Hello everyone. Good evening. Am I audible? Hello Ishprit. Hello Karan. Hello Shita. Good evening. Hello Swati. Hello Tejas. Hello Rohit. आवाज आ रही है? ओके। थैंक यू तेजस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम जानने वाले हैं एसईओ के बारे में। एसईओ का जो पार्ट है हमारा, कल हमने जो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए थे, जो हमने यूट्यूब की अर्निंग आपको शो की थी, उसके बाद हमारा एसईओ का पार्ट जो है वो रह गया। तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और और बहुत लोग आने के हैं। आपके पहचान के और कुछ लोग होंगे जो ज्वाइन नहीं हुए, उनको बोलिए, मैसेज कीजिए ज्वाइन करने के लिए। मैं होप करता हूँ कि 4 दिनों में हमने जितने भी चीजें, जितनी भी टर्म्स आपको बताई है, हालांकि सारी की सारी टर्म्स आपको याद नहीं होगी, लेकिन जितनी भी चीजें आपके जहन में अभी गई है वो आपको समझ में आई होगी एटलीस्ट। हो सकता है हम उसको फिर से रिकॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो याद आ जाए कि हाँ हाँ हाँ, ये कुछ हमने जो 5 डेज का जो क्लास हुआ था उसमें पढ़ा था। तो जब आप हर एक चीज को ढूंढोगे, रिसर्च करोगे, उसके ऊपर जानने की कोशिश करोगे, तो वो आपको रिकॉल होके फिर आपको याद आना शुरू होता है, और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं ले लोगे तब तक आपको वो प्रॉपर तरीके से समझ में भी नहीं आए। डिजिटल मार्केटिंग ये कोई थेरोटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसको करना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीके से। आपको करने के बाद ही बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। लेट्स वेट अगेन 1 minute, then we will start.
सो हेलो अंशुल, बादल, दत्तात्रेय, इशप्रीत, करण, प्रेमनाथ, शीतल, सुमन, स्वाति, तेजस, हिमांशु, रोहित। आज का जो टॉपिक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें हम जानेंगे एसईओ के बारे में। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है सर्च इंजन। सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजेशन करना, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजेशन करना, इसका मतलब क्या होता है? क्या हम गूगल को ऑप्टिमाइज करेंगे? क्या गूगल के सर्च इंजन में जाकर हम ऑप्टिमाइज करेंगे? ऐसा आपको लग रहा है इस नाम से? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें गूगल का ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना होता है। गूगल अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है हमारे वेबसाइट का, हमारा जो भी वेबसाइट है उसका ऑप्टिमाइजेशन हमें करना होता है। तो ये जो कंटेंट है ये आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन टू एसईओ, कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एनालिसिस एंड मेजरमेंट, एसईओ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग किस तरह से की जाती है, ये सारी जानकारी हम आपको आज के सेशन में देंगे। सो इंट्रोडक्शन टू एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ यानी जो भी वेबसाइट है हमारी, उसमें जो भी कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं, गूगल ने जो भी गाइडलाइंस हमें दी है उसके हिसाब से हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। तो वो होता है एसईओ। एसईओ में देखिए, आप या इमेज में देख सकते हो, आप क्या करते हो एसईओ में? आप मार्केटिंग करते हो, ग्रुप टारगेट करते हो, लिंक्स बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, सर्च करते हो, रैंकिंग के लिए आप कोशिश करते हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डब्ल्यू। जैसे मैंने कल आपको एक क्वेरी सर्च करके बताई थी। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक क्वेरी रन करता हूँ, गूगल। गूगल क्या है? हमारा सर्च। गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। शूज अंडर अंडर वन वन था। ये क्या है? ये एक हमारा कीवर्ड। अब गूगल ने हमें जो वेबसाइट दिखाई है, यहाँ पर दो तरह के ऐड है हमें दिखाई है। एक है जो नेचुरली आया है और दूसरा जो है ऑर्गेनिक तरीके से आया है। तो हमारा जो फोकस है एसईओ में, जो भी चीजें हम ऑर्गेनिक तरीके से ला सकते हैं, जो भी चीजें हम फोकट में ला सकते हैं और जिससे हमारा जो पेज है वो 1 नंबर पे रैंक करे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे रैंक करे। ये रैंकिंग प्रोसेस को करने के लिए जितना भी एफर्ट हम डालते हैं वो सारा एसईओ के अंडर में आता है। हमें क्या करना है अल्टीमेटली गूगल में? ये यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सर्च है यहाँ पे, 1,89,00,000 सर्चेस आए हैं। 1,89,00,000 वेबसाइट या पेजेस गूगल ने क्रॉल करके हमको दिया है और 1,89,00,000 में हमें यहाँ पे आना है, पहले 1 2 3 4 5 में आना है। तो ये जो स्टडी है, इसकी जो स्टडी है कि आप 1 2 3 4 5 इस नंबर पे किस तरह से आए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस क्या है, चूज अंडर रुपीज 5,000 सॉरी 1,000 रुपीज अगर मैं सर्च करता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा, सेकंड पे करूंगा, थर्ड पे करूंगा, फोर्थ पे करूंगा, फिफ्थ पे करूंगा। बहुत हुआ तो मैं 10 तक जाऊंगा। इसके आगे जाने के कोई चांसेस है क्या? मैं इतने सारे पेजेस को स्क्रॉल करते नहीं बैठता ना। यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, ना जाने और कितने पेज होंगे, यहाँ पे अनगिनत पेज होंगे। यहाँ पे तो दिखाते समय हमें 1 2 दिख रहा है, और भी बहुत सारे पेजेस होंगे। देखिए 5 6 हो गया, और आगे करूंगा तो और पेजेस आएंगे। तो क्या हम
1 करोड़ पेजेस को स्क्रॉल करते बैठेंगे? नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारा एसईओ जो स्टडी है वो है हम किस तरह से अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को ये 1 to 10 के नंबर तक ला सकते, ये है एसईओ। सो चलिए हम अभी आपको एसईओ का बेसिक जो है वो समझ में आ गया। एसईओ क्या है? ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाने के लिए जितनी भी हम कोशिश करते हैं हमारे वेबसाइट पे बिना 1 रुपया खर्चा किए, वो कोशिश करना, उसके लिए सारे गूगल के रूल्स फॉलो करना, वो प्रोसीजर करना, वो है एसईओ। यहां तक समझ में आया आपको सबको? प्लीज टाइप यस अगर समझ में आ गया है तो। ओके, सो ये देखिए अभी हम आते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। सो एसईओ क्या है? एसईओ इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक मतलब फ्री में। ये देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड इनहेंसिंग ऑनलाइन विजिबिलिटी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें लाना है और ऑनलाइन विजिबिलिटी को हमें इंप्रूव करना है हमारे वेबसाइट के, इसलिए हम एसईओ करते हैं। सो आप जान पा रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट सर्च में हम अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेब इंडेक्स 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट। मतलब दुनिया की 60% आबादी जो है जिन उनको एक्सेस मिला है 60% का इंटरनेट का। मतलब कुछ देश ऐसे अभी भी बचे हैं जिनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिला है, या फिर अपने इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का एक्सेस उनके पास नहीं है, अभी जीरो एक्सेस। और 53% ऑफ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और 52 उसी तरह से कुछ B2C वेबसाइट्स ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च से आता है। दैट मीन्स हाफ ऑफ योर वेबसाइट ट्रैफिक जो है आपका गूगल की ओर से आता है, जो गूगल जैसे जो सर्च इंजन जो है उसके तरफ से आता है। सो इसीलिए एसईओ करना जरूरी है। इसीलिए हमारे बिजनेस को अगर आपको ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो इसीलिए एसईओ बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन यह एक ऐसी फैसिलिटी या ऐसा सिस्टम है जो हजारों लाखों पेजेस को एक जगह पे स्टोर कर के रखता है, वो डेटा के फॉर्म में स्टोर करता है, और वो डेटा जब हम उसको मांगते हैं तो वो हमारे सामने ला के देता है। तो सर्च इंजन का काम बेसिकली यही है। सर्च इंजन जो है हमें हमारे क्वेरी के हिसाब से डेटा ढूंढकर, वेब पोर्टल से डेटा ढूंढकर, हर जगह पे जितने भी वेब पोर्टल में जितना भी डेटा है वहां पे अनगिनत तरह के डेटा होंगे, वहां से जो परफेक्ट डेटा जो हमको चाहिए वो खोज के ला के देता है हमको, वो है सर्च इंजन। सो व्हाट आर द अदर सर्च इंजन? क्या सर्च इंजन में केवल गूगल ही सर्च इंजन है? ऐसा नहीं है। किसको किसको पता है अदर सर्च इंजन के नाम? कैन यू प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। गूगल के अलावा कौन से सर्च इंजन आपको पता है? प्लीज टाइप। बिंग है, करेक्ट। यांडेक्स, गुड। आप टाइप कीजिए जिन लोगों को पता है। गुड, डक डक गो, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स इज अ ब्राउजर। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये ब्राउजर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो गूगल, याहू, बिंग ये फेमस और वेल नोन जो है ये सर्च इंजन है। इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो सर्च इंजन है वो गूगल है, उसके बाद याहू है, उसके बाद बिंग है, और उसके बाद भी और कुछ सर्च इंजन है जो हमारे कंट्री में नहीं चलते लेकिन उनके कंट्री में काफी ज्यादा फेमस है, जैसे बायडू।
बाइडू ये चाइना का सर्च इंजन है, जिसमें जहां पे चाइना के 85% लोग जो है इस सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से यांडेक्स यांडेक्स रसिया का सर्च इंजन है, जिसमें वहां के 50 टू 55% जो लोग हैं, या 50-50% जो है, हम बोल सकते हैं कि 50% लोग गूगल यूज करते हैं और 50% लोग जो है यांडेक्स का यूज करते हैं। उसी तरह से डक डक गो, अगर किसी को प्राइवेसी का कंसर्न है, आप सभी जानते हैं कि गूगल जो है हमारा डेटा जो है वो स्टोर करता है। तो अगर किसी को प्राइवेसी का कंसर्न है, किसी को एकदम प्राइवेटली कोई भी चीज सर्च करनी है, आपका प्राइवेट सर्च कोई भी हो सकता है, कोई भी प्राइवेट चीज अगर आप सर्च कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो गूगल को पता चले, तो आप डक डक गो का यूज कर सकते हो फॉर प्राइवेसी कंसर्न। सो सर्च इंजन जो है वो किस तरह से काम करता है? सर्च इंजन काम करने के लिए उसकी प्रोसेस क्या है? अभी वेब पे आप देख रहे हैं अनगिनत हजारों करोड़ों पेजेस है, तो उसको पेजेस को ढूंढने के लिए उसने क्या बनाए हैं? अपने क्रॉलर्स बनाए हैं। तो क्रॉलिंग जो होती है वो पेजेस को सर्च करने के लिए यूज होती है। अब मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मुझे सेटअप करना है। लाइब्रेरी में सेटअप करने के लिए मेरे पास 3 तरह के मजदूर हैं। 3 तरह के मजदूर मैंने अपने लाइब्रेरी में रखे हैं। उसमें फर्स्ट मजदूर का नाम क्रॉलिंग है, सेकंड का नाम इंडेक्सिंग है और तीसरे का नाम जो है रैंकिंग है। मैंने क्या किया, हमने कम से कम 10,000 बुक मेरे लाइब्रेरी में सेटअप करने के लिए मंगा लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्रॉलर को बोला कि ये जो बुक है, ये बुक जाके आप इसको इसको हमारे लाइब्रेरी में प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लो। तो इसने क्या किया, हमारे लाइब्रेरी में जाके प्रॉपर तरीके से अल्फाबेटिकली सारे बुक को सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मजदूर है इंडेक्सिंग। मैंने इंडेक्सिंग जो हमारा मजदूर है उसको बोला कि हमारे जितने भी बुक है इनको आप प्रॉपर तरीके से नेम वाइज प्रॉपर तरीके से सेट कर लो, ताकि हमें, जैसे किसी को अगर इंग्लिश का बुक चाहिए तो हमें इंग्लिश के जितने भी बुक हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। हमें अगर मैथ का बुक चाहिए तो मैथ का बुक जो है प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। मैथ में जितने भी वर्जन, सारी चीजें जो अवेलेबल है वो हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद है रैंकिंग। सो रैंकिंग, ये जो हमारा जो थर्ड जो मजदूर है वो क्या करता है, जब भी कोई पर्सन आता है, जब भी कोई पर्सन आता है और वो किसी बुक की डिमांड करता है, तो वो रैंकिंग के हिसाब से जो भी हमने इंडेक्स बनाया होगा उसके हिसाब से उसमें सर्च करके वो बुक जो है उसके सामने पेश करता है। तो सर्च इंजन का काम यही है, जो भी अनलिमिटेड डेटा पड़ा है उसको जाके, उस डेटा को जाके हर वेब पेज में जाके, हर वेबसाइट, इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे जितना भी डेटा पड़ा है वहां पे जाके रैंक कर, वहां उस साइट की इंफॉर्मेशन को लाके लेके आना, लेके आके जो भी लोकल सर्वर होगा गूगल का वहां पे स्टोर करना, उसको एक जो टेम्पररी सर्वर जो उन्होंने बनाया होगा, जो भी वहां पे डेटा स्टोर करेगा। फिर इंडेक्स सिंग, यानी इंडेक्स का काम क्या है, वहां पे जो भी डेटा पड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से इंडेक्स करना, ताकि जब भी कोई यूजर जो है कोई भी चीज मंगाए, कोई भी चीज मंगाए तो उसको प्रॉपर तरीके से इंडेक्सिंग में सर्च करके रैंकिंग जो है उसको प्रॉपर तरीके से यूजर तक सर्व कर सके। तो ये सारा कंसेप्ट है सर्च इंजन का। सर्च इंजन इस तरह से वर्क करता है। सो अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉलिंग क्या होता है। क्रॉलिंग में अगर टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सेंड्स आउट रोबोट, ये क्रॉलर क्या है, एक तरह का रोबोट है टू फॉलो हाइपरलिंक्स ऑन द वेब टू डिस्कवर न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट जो भी आ रहा है वो वेब में ढूंढना, उसको वो जो कंटेंट हो सकता है, वेब पेजेस हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, और उसके बाद इंडेक्स करना उसको। इंडेक्सिंग क्या काम होता है, जब क्राउलर ने जो भी यूनिक कंटेंट खोज के निकाला है उसको प्रॉपर तरीके से इंडेक्स करने का काम इंडेक्सिंग में होता है, जिसमें ह्यूज डेटाबेस जो होता है उसको डिस्कवर करके यूआरएल को प्रॉपर तरीके से
सर्च रिजल्ट में इंडेक्स करना होता है, उसको अरेंज करना होता है। और उसके बाद जो रैंकिंग जो प्रोसीजर है, रैंकिंग यानी हमने जो देखा गूगल में जो भी चीजें हम सर्च कर रहे हैं वो कंटेंट प्रॉपर तरीके से ऑथराइज है या नहीं, उसका वो प्रॉपर तरीके से यूजर के रिलेवेंट कंटेंट वो है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से उसको खोज के निकालने का काम रैंकिंग में होता है। वो प्रॉपर डेटा खोज के निकाल के जो भी डेटा है उसको रैंकिंग करना, 1 नंबर पे रैंक करना, 2 नंबर पे रैंक करना, 3 नंबर पे रैंक करना, वो वो स्मार्ट तरीके से जो रैंकिंग जो आती है गूगल की, वो जो रोबोट है उसके वो प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो बोट है वो प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसको रैंकिंग एल्गोरिदम कहा जाता है। गूगल का रैंकिंग एल्गोरिदम ये इतना पावरफुल है कि वो प्रॉपर तरीके से डेटा को सेट करके आप तक पहुंचाता है, प्रॉपर और रिलेवेंट रिजल्ट आपको देता है। उसके बाद आता है एसईओ के अंदर व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। सो व्हाइट हैट एसईओ जो है वो क्या होता है? व्हाइट हैट एसईओ एसईओ जो है ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो भी लीगल तरीके से करते हैं उसे व्हाइट हैट एसईओ कहा जाता है। यहाँ पे एसईओ में दो तरह के तरीके यूज किए जाते हैं, एक लीगल और इलीगल, जिसे व्हाइट हैट एसईओ यानी लीगल तरीका, ब्लैक हैट एसईओ यानी इलीगल तरीका। अगर आप गूगल को इलीगल तरीके से इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, इलीगल तरीके से आप कीवर्ड स्टफिंग करना चाहते हो, तो इलीगल तरीका यूज करने पर गूगल आपको पेनालाइज करता है। तो वो पेनालाइज करने की वजह से आपकी वेबसाइट अगर एक बार गूगल ने पेनालाइज कर दी तो जिंदगी भर वो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं हो पाएगी, वो चली जाएगी, वो डम हो जाएगी, वो वेबसाइट आपको पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नया डोमेन खरीद के नए सिरे से वर्क करना पड़ेगा। तो ब्लैक हैट एसईओ ये किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये हाँ, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ से आएगा। ब्लैक हैट एसईओ का भी यूज किया जाता है, लेकिन वो यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर बिजनेस किसी का बिजनेस है और वो बोल रहा है कि ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आप हमसे पैसे लिए जा रहे हो, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में अगर आप उसका व्हाइट है ब्लैक हैट एसईओ कर देते हो तो उस कंडीशन में वो जो क्लाइंट है उनकी वेबसाइट जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। तो ये जो ब्लैक हैट एसईओ करने की जो तकनीक है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस के साथ करना पड़ता है उसको, तो एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे आप। सो ब्लैक है व्हाइट हैट एसईओ जो है, जो भी चीज है जो हम ऑर्गेनिक तरीके से जो भी ईमानदारी से करते हैं वो व्हाइट हैट एसईओ है। ब्लैक हैट एसईओ में क्या क्या नहीं करना है हमें, जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन क्या नहीं करना है। जैसे मैंने सर्च किया था कीवर्ड चूज अंडर 1000, अगर आप सेम सेम कीवर्ड जो है गूगल को मिसलीड करने के लिए बार बार अपने पोस्ट लिखोगे, बहुत ज्यादा तरीके से लिखोगे, तो वो हो गया कीवर्ड स्टफिंग। उसी तरह से डुप्लीकेट कंटेंट आप कहीं से भी उठा के कोई भी कंटेंट उठा के अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हो तो वो भी नहीं चलता है, वो ब्लैक हैट एसईओ में आता है। डुप्लीकेट कंटेंट आप किसी का भी उठा के अगर डाल देते हो तो उससे उसके वजह से भी आपकी वेबसाइट जो है ब्लैकलिस्ट हो सकती है। क्लॉकिंग क्लॉकिंग यानी एक तरह का ऐसा ऐसी चीज है जो आप यूजर को तो कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर से ही आपने कुछ लिख के गूगल को मिसलीड करने के लिए, गूगल के जो बोट है उनको मिसलीड करने के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दी ताकि वो कंटेंट को गूगल सर्च करे और आपका जो जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको इलीगल तरीके से आप रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हो, उसको क्लॉकिंग किया जाता है। मतलब क्लॉकिंग मतलब घूंघट में रखना और उसको छुपाना। तो वो छुपाने का भी, अगर आप कंटेंट को आप अपने ओरिजिनल कंटेंट को आप कुछ और दिखा रहे हो और अंदर में कुछ और है तो वो तरीका नहीं चलता है, उससे भी आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज हो सकती है। हिडन टेक्स्ट एंड हिडन कंटेंट, लिंक स्पैमिंग, ये भी कीवर्ड व्हाइट ब्लैक हैट एसईओ के अंडर में आता है। और उसी के साथ साथ ये ग्रे हैट एसईओ भी आता है। ग्रे हैट एसईओ यानी क्या होता है? ग्रे हैट एसईओ मतलब हमने क्या किया, हमको एसईओ तो करना है लेकिन हमारा जो जो भी जिसका हमने वर्क करने के लिए हाथ में लिया है वो हमको ज्यादा फोर्स कर रहा है कि मुझे रैंकिंग चाहिए,
मैंने इतना इतना पैसा स्पेंड किया है, मेरा बहुत ज्यादा लंबा बजट नहीं है, मैं 6 महीने 7 महीने वेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, आप मुझे ऑर्गेनिक तरीके से रिजल्ट ला के। तो उस केस में ग्रे हैट एसईओ यूज होता है, जिसमें मिनिमम 2 to 3% ब्लैक हैट एसईओ यूज किया जाता है, लेकिन उसका कोई पैमाना नहीं होता है कि ब्लैक हैट एसईओ का जो परसेंटेज है वो इतना ही हुआ है, इतना नहीं हुआ है, वो डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। और ग्रे हैट एसईओ यूज किया जाता है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस के साथ किया जाता है। उसके बाद है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब क्या होता है? ऑन पेज एसईओ मतलब जो भी चीजें हम अपने वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जो भी चीजें हम अपने ऑन पेज के ऊपर करते हैं, उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। और उसी तरह से ऑफ पेज एसईओ क्या है? हमारे वेबसाइट के अलावा जो भी चीजें हम करते हैं, हम दूसरे के वेबसाइट पे जाके कंटेंट पोस्ट करते हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीजें शेयर करते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं, रिव्यूज करते हैं, उसी तरह से हमारे पोस्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, वो हो गया ऑफ पेज एसईओ। उसी और उस ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आता है एक्चुअली टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है? आप अपने जो भी गूगल के जो रैंकिंग एल्गोरिदम है उसके हिसाब से जो भी चीजें है टेक्निकल टर्म्स में आती है, जैसे डेवलपमेंट, वो कुछ डेवलपमेंट का पार्ट भी हो सकती है। जैसे साइट की स्पीड अगर हमारी स्लो है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें हमारे डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ सकता है, उस केस में उसे कहा जाता है टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल तरीके से जो भी डेवलपर है वो हमें हेल्प करेगा, लेकिन वो है तो काम हमारे ही साइट का, हमें सर्च इंजन पे तो जाके नहीं करना है वो काम। तो वो चीज भी जो है वो टेक्निकल एसईओ में आती है, वो ऑन पेज में आती है। जैसे आपको अपने साइट की स्पीड बढ़ाना है, स्ट्रक्चर डेटा में कुछ चेंजेस करना है, कैनोनिकलाइजेशन करना है, एक्सएमएल साइट मैप बनाना है, ये सारी चीजें टेक्निकल एसईओ में आती है। ऑन पेज एसईओ में आपको साइट का कंटेंट प्रॉपर तरीके से लिखना है, टैग लिखना है, मेटा टैग लिखना है, कीवर्ड का लिखना है, इंटरनल लिंकिंग करना है। मतलब मान लीजिए इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? आपने एक कंटेंट लिखा, तो उसके रिलेटेड अगर कोई पोस्ट है आपके यहाँ पे, तो यूजर वहां पे भी जाके आपने कोई ऐसे कीवर्ड को हाइपरलिंक कर देगा कि यूजर चाहे तो आपके साइट से ही उस दूसरे पोस्ट पे जा जाए। वो इंटरनल लिंकिंग हमें करना होता है ताकि रिलेवेंट कंटेंट जो है वो यूजर को ज्यादा से ज्यादा मिले, और उससे हमारे जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर वो जो यूजर हो ज्यादा से ज्यादा देर तक रुका रहे। अभी कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, हमने अगर पोस्ट बनानी है, कोई भी पोस्ट हम उठा के ऐसे ही नहीं बना सकते, उसके लिए हमारे पास कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढना होता है, कॉम्पिटिटर का जो भी आर्टिकल है उसको देखना होता है, कॉम्पिटिटर ने जो भी चीजें डाली है वही उससे ज्यादा हम बेटर क्या लिख सकते हैं, क्या हम अपने जो भी यूजर है उनको दे सकते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना होता है। उसमें कीवर्ड रिसर्च में कुछ ओवरव्यू है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड जनरेटिंग आइडियाज। तो सबसे पहले हमें आइडिया जनरेट करनी होती है, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च जो टूल अवेलेबल होते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल में हम बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, जैसे सेमरस है, और भी बहुत सारे टूल है, जैसे एचरेफ है। इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम कीवर्ड रिसर्च करें, उसी तरह से उस कीवर्ड में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसमें कंपटीशन कितना है, उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से हमें सर्च करने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से सर्च करने हैं, कौन से प्रॉपर हमें पोस्ट में उसको डालना है, और यूजर इंटेंट यानी यूजर को जो अच्छा लगेगा वो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन हम किस तरह से खोज के लाए। उसी तरह से हमारे कॉम्पिटिटर है उनके पोस्ट को हमें एनालाइज करना होता है, वो एनालाइज करने के बाद हमें प्रॉपर तरीके से कंटेंट लिखना है। तो ये स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो आप, ये हमें सारी चीजें रिसर्च में करनी होती है, कीवर्ड रिसर्च में, जिसमें ग्रुपिंग, कैटेगराइजेशन, कंटेंट अलाइनमेंट, सीजनल एंड ट्रेंडिंग कीवर्ड हमें ढूंढना पड़ता है। गूगल ट्रेंड का आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेंडिंग कीवर्ड ढूंढने के लिए। गूगल ट्रेंड बहुत अच्छा तरीका है, उसमें नेगेटिव कीवर्ड कौन से है वो हमें ढूंढना होता है। टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट, लोकलाइजेशन, ये सारी चीजें हमें कीवर्ड रिसर्च में करनी होती है। उसके बाद हमें कंटेंट प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना है, उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है। हाई क्वालिटी कंटेंट को लिखने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से कीवर्ड जो है हमें वो ज्यादा नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद
लॉन्ग टेल कीवर्ड कितने आने चाहिए, जो कंटेंट हमारा है वो किस तरह से हम एवरग्रीन बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किस तरह से दे सकते हैं, वो हमें देखना है। उसके बाद है हमें सर्च इंजन मार्केटिंग। तो यहाँ पे हमारा एसईओ का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। हमने एक प्रॉपर अगर आर्टिकल बना लिया और हमने साइट पे डाल दिया, और तो उसके बाद जो पेड तरीका हम यूज कर सकते हैं हमारे आर्टिकल को लैंड करने के लिए, वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग में हम जो भी हमने कीवर्ड लिया है, कीवर्ड का रिसर्च किया है, अभी हमें ऐसा कोई कीवर्ड है, हमें ऐसा कोई हमारा प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारा शूज अंडर 1000 रुपीज ये कीवर्ड है। तो शूज अंडर 1000 रुपीज के कीवर्ड को हमें क्या करना है, उसको हमें, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1000 रुपीज के अंडर में है और उसका हमें मार्केटिंग करना है। वो हमें लोगों तक उसका एक एड हमें पहुंचाना है। जो भी लोग 1000 रुपए के अंडर के शूज लेने में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ता है। उसमें हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसमें कीवर्ड का सिलेक्शन करेंगे, प्रॉपर कीवर्ड का सिलेक्शन करने के बाद हम एड कैंपेन रन करेंगे। एड कैंपेन रन करके हम टारगेटिंग करेंगे। उस एड कैंपेन रन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ हमने मान लीजिए हमने एड कैंपेन करने के लिए 10,000 रुपए का बजट लगा के रखा है, तो हम पूरा का पूरा 10,000 रुपए लगा के एक ही बार में एड कैंपेन नहीं करते। उसका भी एक तरीका होता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो एड कैंपेन से पहले हमने जो भी कीवर्ड हमने ढूंढा है, उस कीवर्ड को हम पहले 1,000 500 1,000 रुपए खर्च करके देखेंगे उसमें हमें रिजल्ट कितना मिला है। हमारा जो भी टारगेट, हम जो भी प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं उसमें हमें सच में कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो देखने के बाद ही हम धीरे 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 हमारा जो बजट है वो बढ़ाएंगे, और वो रिजल्ट के एवज में वो प्रॉपर तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हमारा जो भी आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, ये पेड एड है जिसमें हम अपने वेब पेजेस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सर्च इंजन पेजेस के ऊपर हम रन करते हैं। तो ये जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत होता है, जिसमें पे पर क्लिक का हम यूज करते हैं और साथ में एसईओ का भी यूज करते हैं। मतलब हमें मार्केटिंग अगर करना है, पेड मार्केटिंग करना है, तो हमें सबसे पहले तो हमें बेटर एसईओ करना बहुत जरूरी है। यानी ऑर्गेनिकली भी ट्रॉपिक हमारे साइट पे आते रहना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें फिर करना होता है पेड मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम जानेंगे एसईओ और पे पर क्लिक। तो एसईओ तो हमने पहले ही जाना कि एसईओ में हम क्या करते हैं, जो भी चीजें हम ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाने के लिए जो करते हैं वो हो गया एसईओ। लेकिन पे पर क्लिक उसमें क्या होता है, हम पेड 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 पोजीशन हासिल करना है, हमें हमें हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाना है। जो भी कंटेंट हमने लिखा है वहां पे हम चाहते हैं कि वहां से लोग पढ़े और उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो उसके लिए हमने एसईओ तो कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, उसके ऊपर हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आना शुरू हुआ। लेकिन हमें और ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो हम पीपीसी करेंगे। उसमें इमीडिएट ट्रैफिक के लिए हम अच्छे तरीके से एड रन करेंगे। उसमें हम कुछ सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक लगाएंगे। तो ये हो गया पे पर क्लिक। इन दोनों का मिलके बनता है मार्केटिंग, एसएमएम। इन दोनों का दोनों को मिलके कहा जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग ये बेसिकली एसईओ प्लस पे पर क्लिक, जो भी हम एड रन करते हैं, इन दोनों को मिलके सर्च इंजन मार्केटिंग बनता है। इसमें भी आपको प्रॉपर कीवर्ड एंड रिसर्च सिलेक्शन करना होता है, प्रॉपर तरीके से आपको टूल्स का यूज करना होता है। उसमें भी आपको नेगेटिव कीवर्ड ढूंढना है, सारी चीजें करना है, सेम ही करना है। एसईओ के लिए जो चीजें हम करते हैं वही सेम टूल हम दोनों भी चीजों के लिए कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ढूंढने के लिए भी वही प्रोसीजर करते हैं, और हमारी एड रन करते वक्त भी हम वही प्रोसीजर करते हैं। तो ये एड कैंपेन सेटिंग एंड टारगेटिंग के लिए क्या करना है, हमें लोकेशन, लैंग्वेज, डिवाइस, डेमोग्राफिक के का यूज करके प्रॉपर तरीके से एड सेटअप कर। तो यहाँ तक ये दोनों चीजें हो गई है। तो अभी हम बात करेंगे हम हम काम कैसे करते हैं, एक्चुअली में एसईओ में हम किस तरह से वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ पे
अलग अलग तरह के वर्क होते हैं एसईओ में हमारे कंपनी में, जिसमें हम एक तो क्लाइंट के लिए काम करते हैं, जो हमारे क्लाइंट है उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट हमारे कुछ बाहर के हैं, कुछ यहाँ के हैं, जिनकी भी वेबसाइट हमने बनाई है, उनको लगता है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना चाहिए, तो उनके लिए हम ब्लॉग प्रोवाइड करते हैं, उनके साइट का एसईओ करके देते हैं, उनके अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के ऊपर हम पोस्ट करने का काम करते हैं। उसी तरह से जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम वर्क करके उनको प्रोवाइड करके देते हैं। तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निक है, सारी टेक्निक हम हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाते हैं। हमारा वर्क कल्चर यही है कि हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी चीजें होती है वो प्रैक्टिकली होती है। हमारे यहाँ पे जो भी इंटर्नशिप करने वाले लोग हैं उनको हम प्रैक्टिकली उनके नॉलेज अगर है तो उनको वो वर्क देके प्रॉपर तरीके से काम काम या टास्क देके प्रॉपर तरीके से टास्क कंप्लीशन कराते हैं। उसके साथ साथ हमारे कुछ एम्प्लॉय भी है जो हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करते हैं। कुछ मैक्सिमम काम जो है हमारा ऑनलाइन में ही चलता है, तो ऑनलाइन क्लाइंट के साथ हम इंटरेक्शन करके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको क्वेरी देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ऑनलाइन वर्क करके हम डिजिटल मार्केटिंग को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, लोगों के क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से उनके वेबसाइट को मैनेज करते हैं। इसके बाद हम मेरा कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। कितने लोगों को लगता है कि जॉब के लिए टेक्निकल स्किल बहुत जरूरी है? प्लीज टाइप यस अगर आपको लगता है कि जॉब के लिए टेक्निकल स्किल बहुत जरूरी है, प्लीज टाइप यस। अभी जो बताना